फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की और इसके ऊपर एक एज स्टेटमेंट है। ये देखिए लिखा है 12 years old स्कॉच विस्की। इसका मतलब ये है कि ये विस्की 12 साल पुराना है। पास मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास है जॉनी वॉकर डबल ब्लैक विस्की, बट यहां पर आप नोटिस करेंगे तो देखिएगा कि यहां पर कोई एज स्टेटमेंट नहीं है। ये भी बहुत अच्छा बिक रहा है, चारों तरफ बिक रहा है और यहां पर कोई एज स्टेटमेंट नहीं। उल्टा इसका प्राइस जो है जॉनी वॉकर 12 years से ज्यादा है, मतलब इसका प्राइस जो है इससे ज्यादा है इसका प्राइस, मतलब ब्लैक लेबल डबल ब्लैक का। फ्रेंड्स, आप अगर नोटिस करेंगे तो रिसेंटली बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पहले एज स्टेटमेंट के साथ आते थे बट आजकल नहीं आ रहा है। जैसे कि ब्लैक डॉग का ही मैं बात कर लूं, ब्लैक डॉग जो है बहुत फेमस विस्की है, वहां पर एज स्टेटमेंट के साथ आते थे। पहले 12 years old लिखा रहता था, आजकल आपको ब्लैक डॉग मिलता है ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड रिजर्व, एज स्टेटमेंट गायब है। आप नोटिस करेंगे तो देखिएगा टीचर्स कंपनी पहले आता था टीचर्स 50, नीचे लिखा रहता था टीचर्स प्रीमियम, उसके 12 years old। आप अगर नोटिस करिएगा तो देखिएगा कि टीचर्स 50 तो है बट वो एज स्टेटमेंट गायब है और 12 years के साथ आती है बट उसका नाम बदल चुका है गोल्डन थिसल। बट मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये जो विस्की कंपनीज पहले एज स्टेटमेंट के साथ आते थे, आजकल ये एज स्टेटमेंट के साथ क्यों नहीं आते हैं? ये जो क्लेवर गेम चल रहा है इसका ही आज खुलासा करूंगा इस वीडियो से। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। पहले स्कॉटलैंड की जितनी भी विस्कीज होते थे वहां पर हमेशा जिक्र किया जाता था कि स्कॉटलैंड का जो वाटर है वो है बेस्ट वाटर और इसीलिए स्कॉटिश विस्की सबसे बेस्ट है, बेस्ट बनते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी विस्की बॉटल पकड़ लीजिए और देखिए नीचे ना इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। देखिएगा कि बॉटल में जो वाटर को इस्तेमाल की गई है वो डीमिनरलाइज्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो वाटर, स्प्रिंग वाटर, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसको हटा दिया गया है, डीमिनरलाइज किया गया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए एंड देन उस वाटर को न्यूट्रल करके फिर उसके में इस्तेमाल की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ यार? अगर हम लोग का गंगा का पानी को हम लोग उसको डीमिनरलाइज करके देते तो क्या डिफरेंस हो गया? कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा। तो फिर पानी का बात भी गलत है। ऐसे स्कॉटलैंड हमेशा अपना जो स्टेटमेंट है वो बदल रहा है। पहले बोलते थे कि हम लोगों का जो सिंगल मॉल्ट है वो बेस्ट है, बाद में खुद ही ब्लेंडेड विस्की बना दिए। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। चलिए आज का जो टॉपिक है इसके बारे में बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं कि आजकल एज स्टेटमेंट क्यों गायब हो जा रहा है बॉटल से। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं तो आ जाइए कोलकाता और ज्वाइन कीजिए हमारा स्कूल द स्पिरिट विद्यालय, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, पहले ही मैं आंसर देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आप शायद मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि बिकॉज ऑफ सप्लाई। जी हाँ, कोई भी विस्कीज को अगर मैच्योर करने के लिए रखा जाता है तो स्कॉटलैंड में मिनिमम 3 years उसको मैच्योर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई विस्की में लिखा है 12 years old विस्की, इसका मतलब उसको 12 साल मैच्योर करने पड़ेंगे। अब देखिए स्कॉटलैंड का जो विस्कीज है वो अभी हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट हो चुका है वर्ल्ड वाइड। अभी कंजम्पशन जो है ना बहुत बढ़ भी चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग स्कॉटलैंड में जो एज्ड विस्की है उसका सप्लाई बहुत लो हो चुका है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। बट मैं आपको बता दूं कि अभी जो डिस्टिलरीज विस्की बनाते हैं वो विस्की खुद तो बनाते हैं और आसपास से विस्कीज को खरीद के उसको ब्लेंड करके बनाते हैं। अब ये जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है ये एक लंबा प्रोसीजर है। मैं आपको इतना बता देता हूं कि क्विकली सप्लाई करने के लिए ब्लेंडेड विस्की बहुत जरूरी है। जैसे कि ये जो विस्की है इसमें 40 और उससे ज्यादा अलग अलग विस्की का मिश्रण है, बट यहाँ पर जो भी मिलाया गया है वो 12 years एंड एबव है, उससे नीचे नहीं होगा। अगर उससे नीचे कुछ भी विस्कीज आप मिलाते हो तो आप इसको 12 years नहीं बोल सकते हो। और ये करने का एक ही कारण है कि कंपनी को क्विकली सर्विस देना है। आप अगर जॉनी वॉकर खुद बैठा रहेगा 12 साल अपना ब्रांड को बनाने के चक्कर में तो सप्लाई नहीं दे पाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, खुद तो बनाते हैं जितना हुआ और बाकी सप्लाई देने के लिए 12 years का खरीद लेता है बहुत सारा अलग अलग डिस्टिलरीज से। ऐसे ही चल रहा है किस्सा। अब हुआ क्या, सप्लाई इश्यूज। जी हाँ, हाईली डिमांड होने के कारण हर कोई ब्रांड ग्रो कर रहा है तो सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कंपनी एक अलग सा तरकीब सोचा है कि क्यों ना
हम लोग यूनिक ब्लेंड बनाए, एक अलग सा ब्लेंड बनाए एंड अलग अलग विस्की को मिला के एक ऐसा ब्लेंड बनाए कि वो जो हम लोग 12 इयर्स बोलकर बेचते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा लगे। तो जॉनी वॉकर डबल ब्लैक को लॉन्च किया गया है। अब अगर देखेंगे तो इसका जो ब्लेंड है काफी बेहतर है। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम यंग विस्कीज है, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स, देखिए मेंशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट 12 इयर्स कम है इसीलिए शायद इसको बनाया गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखिए सप्लाई जो है ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका है आजकल, और इसीलिए एज स्टेटमेंट गायब हो रहा है, बल्कि उसके बदले अद्भुत ब्लेंड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट में। और यहाँ पर वाइटल रोल प्ले कर रहा है मास्टर ब्लेंडर। वो बहुत सारे विस्कीज को मिला के यूनिक ब्लेंड बना के आपको दे रहा है। तो जरा भूल जाओ कि 12 साल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तो भाई टेस्ट से मतलब है। तो आपको फेयर आइडिया मिल गया है, बट मैं आपको पास वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स देना चाहूंगा सो दैट आप भी अवेयर हो जाएं। आप अगर विस्की इंथुसियास्ट है तो आपको ये इंफॉर्मेशन लेना भी जरूरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नंबर 1 पॉइंट है इंक्रीज्ड डिमांड। जी हाँ, ये तो मैं आपको अभी डिस्कस कर ही रहा था, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको शेयर कर दूं। जैसे कि नंबर 1 में है पॉपुलैरिटी ऑफ स्कॉच विस्की ग्लोबली, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ एज स्टॉक्स, ओल्डर विस्की बिकम एक्सपेंसिव बिकॉज क्या होता है ना, जो डिस्टिलरीज विस्कीज बनाते हैं, पुराना करते हैं, आजकल उसके पास बहुत डिमांड होता है, और वो डिमांड को ध्यान में रखते हुए, मार्केट को ध्यान में रखते हुए, ये डिस्टिलरीज भी प्राइस ज्यादा मांगते हैं कि भाई मेरे पास है पड़ा हुआ, आप ले जाओ। बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ता है डिस्टिलरीज को जो खरीदने के लिए आते हैं। तो इसका फायदा ये जो ओल्ड डिस्टिलरीज है ये भी उठा रहे हैं, इसीलिए प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो बहुत सारा कंपनी इसको इग्नोर कर रहा है। एंड वन मोर पॉइंट, चैलेंजिंग डिस्टिलरीज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। जैसे कि होता है ना, मान लो मैं एक डिस्टिलरी हूं, मान लो मैं जॉनी वॉकर ब्लैक कंपनी हूं, मैं एक डिस्टिलरी चलाता हूं और मैं हमेशा हाईलैंड से कुछ स्पेसिफिक डिस्टिलरी से उन विस्कीज को खरीद के लाता हूं 12 साल पुराना, क्योंकि मुझे जॉनी वॉकर ब्लैक बनाना है। बट क्या हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर डिस्टिलरी में जब जॉनी वॉकर खुद चल के जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे दो, तब वो डिस्टिलरी बोलता है कि मेरे पास है ही नहीं, कोई अलग डिस्टिलरी, टीचर्स कंपनी ने तो बकानी मार्टिनी कंपनी ने कोई ना कोई कंपनी खरीद के लेकर गया है। तो यहाँ पर एक इशू आ जाता है, वो है कंसिस्टेंसी। तो मास्टर ब्लेंडर को फिर ढूंढना पड़ता है कि कौन सी वो डिस्टिलरी है जो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर डिस्टिलरी जैसा विस्की बनाता है। ढूंढ के लाओ, वहां से 12 साल पुराना विस्की को खरीद के लाओ, फिर जाकर मैं ब्लेंड करके बनाऊंगा एग्जैक्टली जॉनी वॉकर की जैसा। तो यार ये बहुत डिफिकल्ट काम है एक मास्टर ब्लेंडर के लिए कि भाई उसका जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए ठीक ठाक प्रोडक्ट को ब्लेंड करना। और इसके कारण शायद बहुत सारे कंपनी सोच रहे हैं कि यार रहने दो 12 इयर्स, हम लोग कुछ अलग सा ब्लेंड इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। नंबर 2 पॉइंट, स्टॉक शॉर्टेजेस। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा इशू है और ऑलरेडी मैं आपको बोल भी चुका हूं। सम डिस्टिलरीज फेस्ड स्टॉक शॉर्टेजेस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन एंड चेंजेस इन मार्केट प्रेफरेंसेस। और इसके कारण रिजल्ट में लिमिटेड एक्सेस मिलता है ओल्डर विस्कीज का, और एज स्टेटमेंट बरकरार रखना बड़ी मुश्किल हो रही है कंपनी की तौर से। टू एडप्ट टू चेंज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड differentiate their products, distillery began experimenting innovative aging techniques such as different kind of cask, finishing method, etc. etc. देखिए पैलेट जो है ना ओवर द टाइम चेंज हो रहा है। आजकल न्यू कंज्यूमर आ चुका है मार्केट में, बहुत बंदा है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, यूनिक टेस्ट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसीलिए कंपनी भी काफी एक्सपेरिमेंटल हो चुका है और आजकल मार्केट में नए नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, ब्लेंड को एक्सपेरिमेंट करके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल जो था, पहले वो कंपलसरी था कि उसी में हम लोग विस्की को मैच्योर करेंगे, बाद में उसी मैच्योर विस्की को फिर से शेरी बड्स में डाले जाते हैं तो उसको फिनिश देने के लिए, सो दैट आपको एक यूनिक फ्रेग्रेंस, एरोमा, टेस्ट, एकदम अलग काइंड का प्रोफाइल आपको टेस्ट करने को मिले। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और ये पब्लिक एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी चाहते हैं कि यार रहने दो, 12 इयर्स रहने दो, इससे अच्छा हम लोग एक्सपेरिमेंट करके बेहतरीन प्रोडक्ट कस्टमर को दे सकते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए बहुत सारा रीजन है, मैं 3 रीजन आपके साथ शेयर किया, और भी बहुत सारा रीजन है। आपके पास अगर कुछ भी रीजन आते हैं तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, सो दैट मुझे भी पता चले और मैं आगे जाके एक अच्छा वीडियो बना पाऊं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर द वीडियो। मिलता है बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली
एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।